ये स्टोरी एक बूढ़ी अम्मा पे है। वो क्या करती थी ना, वो एक संतरा बेचती थी। वो बाहर से जाती थी और संतरा कीन के लाती थी, और वो संतरे को वो रोड के किनारे जो है, रोड के किनारे बैठ के वो संतरा को क्या करती थी, बेचती थी। और वहां से एक आदमी रोज संतरा कीनता था, रोज। एक आदमी का ऑफिस क्या था, बगल में ही था। तो वो वहां से रोज की तरह वो है ना संतरा कीनता था। और वो जब संतरा कीनने आता था ना, तो वो एक संतरा वहां से उठाता था, उसको बोलता था इसको छील के दिखाइए, एक मुझे यहां से टेस्ट करना है, ये संतरा मीठा है या खट्टा है। तो वो आदमी वहां रोज एक वैसे ही करता था, वहां से एक संतरा लेता था, उसको अच्छा तरीके से छिलवाता था, एक उसमें से संतरा निकालता था और छील के खाता था। और वो बोलता था ये संतरा खट्टा है, ये मुझे नहीं चाहिए, दूसरा संतरा लेते। दूसरा संतरा लेता था, उसको फिर वही काम छिलता था, उसमें से एक संतरा निकालता था और खाता था। और क्या हुआ ना कि वो रोज ऐसे ही उसका नियम हो गया कि वो संतरा निकाला, खाया, और वो बोल देते थे ये संतरा मीठा नहीं, दूसरा संतरा। दो संतरा खाने के बाद वो जब तीसरा संतरा लेता था ना और उसको जब टेस्ट करता था, तो वो बोलता था हाँ ये ठीक है, ये मीठा है, इसी टाइप का मुझे 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो, मतलब उतने है जैसे भी, वो उतना संतरा 1 किलो 2 किलो 3 किलो उसी टाइप का वो संतरा ले लेता था। अगले दिन फिर आया वो, और बूढ़ी अम्मा से बोला कि मुझे 2-3 किलो संतरा दे दीजिए। वो पहला संतरा, लेकिन वो बोला कि मुझे टेस्ट करना है संतरा खट्टा है या मीठा। तो वो संतरा लेता था, उसको छीलता था, बढ़िया से उसको छील लेता था, वो एक संतरा निकालता था, उसको फ्रेश करता था, खा लेता था। बोला यह संतरा खट्टा है आपका। बोली हाँ खट्टा है। फिर एक और संतरा लिया, उसको भी छीला और खा लिया। वो बोला अरे ये भी खट्टा है, तीसरा संतरा दिखाइए। वो तीसरा लिया, छीला और एक खाया, बोला हाँ ये ठीक, ये ठीक, इसी में का मुझे 2-3 किलो पैक कर। वो बुढ़िया माँ बोली ठीक है। ऐसी ही प्रक्रिया थी, मतलब महीने महीने भर चलता है। अब बुढ़िया माँ समझ चुकी, और आप भी लोग समझिएगा क्यों वो ऐसा करता था। वो नेक्स्ट डे भी आया, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ आया, और उसकी पत्नी बोली कि संतरा लेना है। तो उसी दुकान में गया वो, और बोला कि मुझे 2 किलो संतरा दे दीजिए। तो वो संतरा एक उठाया, उसी तरह फिर टेस्ट करने के लिए वो छिलता था और खाता था, तो बोलता था ये संतरा खट्टा है, दूसरा संतरा दे। वो 2 संतरा ऐसे ही वेस्ट करता था। तीसरे में वो संतरा छीला और एक अपने खाया, एक पत्नी को दिया। तो उसकी पत्नी बोली हाँ ये संतरा ठीक है, मीठा है, ले लीजिए। वो संतरा ले लिया। नेक्स्ट डे भी वो अपनी पत्नी के साथ आया और बोला कि मुझे 2-3 किलो संतरा दे दीजिए ऐसे। फिर वही प्रक्रिया की। उसकी पत्नी थोड़ा गुस्सा हो, क्या करते हैं आप, ऐसे ही रोज उसका 2 संतरा खराब कर देते हैं। वो पति जो था ना, बोला कि ठीक है रूम पे चलना, मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों करता। ये गलत था ना, आप उसका 2 संतरा ऐसे ही खराब कर देते। तो बोलता है अरे चलो तो रूम पे, मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों करता हूँ। तो वो दोनों जब रूम पे गए ना, तो वो अपनी पत्नी को बोला कि मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि वो वहां पे जब संतरा बेचती है ना, तो वो उसमें से एक संतरा का दाना तक नहीं खाती। वो सोचती है कि मैं संतरा जितना, मतलब एक संतरा खाऊंगी ना तो एक बेच दूंगी तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, इसलिए वो नहीं खाती है वो संतरा। और मैं 2 इसलिए वेस्ट कर देता हूं कि वो संतरा खा सके। तो उसकी पत्नी ये जब बात सुनी तो बहुत खुश हुई और बोली कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे पति मिले, और पति मिले तो आपके जैसे मिले। आप इतना सबको मानते हैं, इतना आप स्वभाव से रहते हैं। वो नेक्स्ट डे भी फिर गया वैसे ही, तो बगल में उसके एक सब्जी बेच रही थी। वो बोली समझ ये रोज आता है और आपका 2 संतरा खराब कर देता है इसको, और आप इसको आप मतलब भाव ताल में भी दे देती हैं, ये आपसे बात भुलिया देता है और आप कुछ और ज्यादा ही चढ़ा देती हैं, 2 किलो से 3 किलो से ज्यादा ही चढ़ा देती हैं। वो अम्मा भी समझ चुकी थी, मतलब प्रक्रिया जब 2-3 महीना चला कंटिन्यू, तो अम्मा भी तो समझ गई थी ना, और वो संतरा को खा भी लेती थी ना।
तो वो अम्मा जी बोली कि ये ऐसा इसलिए करता है कि मैं संतरा इसमें से एक दो खा सकूं। जो ये 2 संतरा वेस्ट करता है ना, ये सोचता है कि 2 ये संतरा ये खा ले, इसलिए वो वेस्ट करता है और मैं उस संतरे को खा लूं। अगर वो वेस्ट नहीं करता ना, तो मैं उस संतरे को नहीं खा पाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया ये जो है ना, किसी को जल्दी भूखे देखते हुए भी नहीं खिला पाएगी। लेकिन आप लोग ऐसा कर्म करो, गरीबों को आप लोग मतलब कुछ खिला सको तो खिला। किसी को खिलाने से कोई आदमी छोटा नहीं है कि नहीं। ये दुनिया ऐसी ही है कि बहुत सारे लोग, इसमें से कम ही लोग मिलेंगे जो किसी को खिला सकते हैं या किसी को कुछ दे सकते हैं। भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप लोग किसी को कुछ दे देना या खिला देना, लेने के लिए नहीं, खिलाने के लिए। अगर भगवान आपको अगर भीख मांगते अगर बना देते ना, तो वैसे ही लोग आपको भी देख के नजरअंदाज कर देते। लेकिन भगवान आपको इस काबिल बनाए हैं कि आप लोग किसी को दे दे, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर ऐसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।